हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, समय बहुत बुरा चल रहा है। इस समय ऐसा समय आ चुका है जब हर एक मसीह को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही ज़्यादा निकट है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह से इस संसार में हम चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी तरह से हमें ये दर्शा रही हैं कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द फिर से बादलों पर आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु आपके आने के और इस जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे, तब यीशु मसीह ने उनसे बहुत सारी बातें कही और ये भी कहा था कि मेरे आने से पहले इन घटनाओं को जब तुम होते हुए देखो तो समझ जाना कि इस संसार में मेरा आगमन फिर से होने वाला है। आज के समय में हम जो चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ये बताता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप ये जान सकते हो कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है और कभी भी आ सकता है। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को ध्यान से सुने। आप बहुत सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना जाएं। वीडियो देखने के बाद अपने मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है कि उसके आने से पहले क्या होगा। उन्होंने कहा कि सावधान रहना, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। बहुत सारी बातें होंगी, भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, लोग भरमाने वाली आत्माओं से भटक जाएंगे, जो आकर कहेंगी कि हम यीशु मसीह को इस तरह से बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने हमको वहाँ पर बताई हैं, यहाँ पे बताई हैं, चलो यीशु मसीह वहाँ दिखाई दिए हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जो आज के समय में हम होते हुए देख रहे हैं। अगर आप देखें तो मसीह लोगों पर सताव बढ़ गया है। जहाँ कहीं भी चर्च है, कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, उन सब जगहों पर सताव बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को यीशु के नाम के कारण सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत दुख दिया जा रहा है। कितनों को तो मार भी दिया गया है यीशु के नाम के कारण। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के कारण इसके विषय में भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि ये सारी घटनाएं होंगी और क्या क्या होंगी, उसके विषय में भी यीशु मसीह ने बताया। अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार की किताब, उसका 21 अध्याय और 12 आयत में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे। प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, वह मेरे नाम के कारण यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वे आपको पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डाल देंगे। जी हाँ, पंचायतों में खड़ा कर दिया जाएगा आपको यीशु मसीह के नाम के लिए। जेलों में भी हो सकता है आपको डाला जाए। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन, पास्टर लोगों को जेल में भी बंद कर दिया गया है, केवल इसलिए क्योंकि वे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। आज के समय में उनके ऊपर केस चला दिए जाते हैं, बहुत कुछ झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसा होगा, यीशु मसीह ने हमें पहले ही कहा था, और राजाओं और हकीमों के सामने खड़ा किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ले जाकर ऐसे झूठे केस बनाकर अदालतों में भी खड़ा कर दिया जा रहा है और उनके ऊपर अलग अलग धाराएं लगाई जा रही हैं। ये सारी घटनाएं यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले ही हमें बता दिया था कि मेरे आने से पहले तुम्हारे साथ ये घटनाएं होंगी। तो इसलिए आज इन सारी चीज़ों को देखकर आपको और हमें ये समझना चाहिए कि यीशु कितनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है कि अब हम इंतज़ार करें। हम अब जो है हमें अपने आप को तैयारी में लग जाना चाहिए, अपनी तैयारी को हमें शुरू करते हुए, लेकिन अब हमें अपने जीवन को धीरे धीरे परखना भी है, हर चीज़ में कि कहाँ कमी है।
बाइबल को पढ़ना अधिक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, वचन में मन लगाइए, प्रभु के साथ संगति में रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि संसार की बातों में मत रहो। लूका 21 अध्याय उसका 34 आयत जब हम देखते हैं तो देखिए वहाँ क्या लिखा है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जी हाँ, प्रभु कहते हैं लूका 21 अध्याय उसके 13 वचन में कि तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। प्रभु कहता है जब तुम्हारे साथ सताव होता है तुम्हारे साथ ये, तो तुम जान लेना कि यीशु का आना क्या है, जल्दी ही है। यीशु जल्दी आने वाले हैं और उस यीशु के आगमन में हम सब जो हैं वे क्या करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। उनके गवाह हमें बनना होगा। यही प्रभु का वचन हमें 14 आयत में भी बताता है। इसलिए अपने मन में स्थान रखो कि हमें पहले उत्तर देने की चिंता ना करना। प्रभु का वचन इसी प्रकार से 14 आयत में भी कहता है, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले उत्तर देने की चिंता ना करें। अपने मन में पहले ही से ये सारी बातों को जान रखो कि तुम जो है मुझे पकड़वाए जाओगे, यानी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया इसी तरह आप भी पकड़वाए जाएंगे। तुम जब सताए जाओगे, जब तुम्हें क्या बोलना है उसकी चिंता मत करना। ये ठान लो कि पहले से हमें कुछ भी नहीं बोलना है, प्रभु हमें सब ज्ञान देगा। जब हम देखते हैं 15वीं आयत में तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधियों के सामने या खंडन ना कर सकेंगे। प्रभु कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें पकड़वाया जाएगा तुम उनके सामने खड़े किए जाओगे, तुमसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तब तुम डरना नहीं। मैं तुम्हें बोलने की शक्ति दूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हें ऐसे बोलने की शक्ति देगा कि तुम्हारे सामने जो तुम्हारा विरोधी है वह बिल्कुल भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे, वे लज्जित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के आगमन से पहले इन घटनाओं का होते हुए अगर आप देख रहे हो तो प्रार्थना में जीवन बिताइए, क्योंकि इन सब का होना तो ज़रूरी है। अगर तुम्हें सताया जा रहा है तो समझ लो कि प्रभु का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आगे जब हम देखते हैं 16वीं आयत में तो वहाँ लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। जी हाँ, तुम्हारे माता पिता तक, तुम्हारे भाई बहन तक, तुम्हारे कुटुंब के लोग, यहाँ तक कि तुम्हारे जो दोस्त मित्र हैं वे भी तुम्हें पकड़वाएंगे। यीशु मसीह के कारण ये सब लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। आज क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। यीशु मसीह को मानने के कारण, जानने के कारण हमारे निकट के जो लोग हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, हमसे बैरी करना शुरू कर देते हैं, हमारे बैरी बन चुके हैं। प्रभु कह रहे हैं इनसे डरना नहीं। और आगे कहता है कि यहाँ तक कि हो सकता है कि वह कुटुंब में से कुछ लोगों को मरवा भी डालेंगे। हमारे जानने वाले ही हमारे जान के विरोधी हो जाएंगे, प्राण के विरोधी हो जाएंगे। फिर भी घबराना नहीं। प्रभु कहता है 17वीं आयत में, मेरे नाम के कारण ये सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज देखिए यीशु के साथ चलने वाले लोगों के विरोध में सभी लोग बैरी हैं। सब लोग उनका बैर करते हैं जो यीशु मसीह के संग चलते हैं। उन लोगों के जीवन में सब लोग बैर करते हैं, लेकिन डरने और घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। बात कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें डरना चाहिए। प्रभु कहता है चिंता मत करो। जो आज तुम्हें सता रहे हैं, जो आज तुम्हें मार रहे हैं, जो आज तुम्हारे विरोध में बातें कर रहे हैं, इनसे बदला मैं लूँगा। तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अगर कोई मारता है तो तुम उसे मत मारो। अपने शत्रुओं के लिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। जो कोई तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसको दूसरा गाल भी उसके लिए आगे कर दो। लेकिन याद रखो कि परमेश्वर उसका बदला लेंगे। वचन कहता है मैं तुम्हारा बदला लूँगा, तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 19 वचन इस प्रकार से आया, 19 आयत में लिखा है कि सताने वाले लोगों को, जो आपको सताए जा रहे हैं, या प्रिय लोग जो यीशु मसीह के लोग हैं, सुन लीजिए प्रभु उनको क्या कहता है।
हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहते हैं कि मैं ही बदला लूँगा। परमेश्वर कहते हैं, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। याद रखो कि मेरे क्रोध को भी मौका दो। एक दिन आने वाला है जब मैं इन सब का न्याय करूँगा। उस न्याय सिंहासन के सामने ये सब खड़े होंगे। तब मैं इनसे पूछूंगा, क्या तुमने मेरे लोगों को सताया और क्यों सताया? जब ये तेरे पास यीशु का नाम लेकर आए तब तूने इनको क्यों मार डाला? इनसे बदला मैं लूँगा, इनको उठाकर नरक में मैं डाल दूँगा। इन सबको जो तेरे विरोध में अनंत काल के नरक में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए कोई अगर आपको सता रहा है, कोई अगर आपको मार रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनसे डरिए मत। परंतु प्रभु कहता है, ऐसे लोगों के लिए जो आपको सताते हैं मैं बदला लूँगा। लेकिन तुझे संसार में रहते हुए इन सारे लोगों का क्या करना है? हम देखते हैं 20 आयत में, परंतु यदि तेरे बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? बदला तो मैं लूँगा, लेकिन अगर जो तुझे सता रहे हैं वह भूखा हो तो ना उसके लिए खाना लेकर जाइए, अगर वह प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए, उसकी सुधि लीजिए। ऐसा करने से आप क्या करेंगे? उसके सर पर अंगारे उंडेल देंगे। तब उसको समझ में आ जाएगा कि जिसको मैंने सताया है वह मेरे पेट भरने के लिए भोजन को लेकर आया है, मेरी प्यास बुझाने के लिए पानी को लेकर आया है। मेरे प्रियो, एक मसीही होने के नाते, प्रभु के दास होने के नाते, परमेश्वर के लोगों के होने के नाते हमारा ये सारा कर्तव्य है। जो हमें सताते हैं, मारते हैं, उन लोगों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। उनके लिए अच्छे काम करें, वह भूखे हों तो उनको खाना खिलाएं। ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने हमें ये सिखाया है। ये नहीं सिखाया है कि यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो हम भी उसको पलट के गाली दें, या कोई हमें मार रहा है तो हम भी उसको मारें, हमें कोई सता रहा है तो हम भी उसको उल्टा मारने लगे या उल्टा सीधा बोलने लगे। परंतु सताव के समय प्रार्थना करना है। सताव तो होगा ही मसीह के जीवन में, लेकिन याद रखिए ये सताव होता है उन लोगों के लिए जो प्रार्थना में बढ़ते हैं। प्रार्थना करिए। जो लोग सताव में मारे जा रहे हैं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए। जो सताव में होकर चल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि सताव में होकर वे स्वर्ग को जाने पाएं, क्योंकि यही एक मसीह का काम है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और हमारे सारे दुखों को वह मिटा देंगे और सबका न्याय होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस प्रकार से वचन हमें बताता है कि सताव का होना तो निश्चित है, लेकिन हमारे लिए एक धन्य आशा है, और वह है कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इन सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में आई बिलीव टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलें। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी हर एक नई वीडियो के विषय में आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।